हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा गणतंत्र रिपब्लिक, जो यूनिट 1 MPPSC प्रीलिम्स का पार्ट है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। गणतंत्र जो है, इसको आप सिंपल शब्दों में कह सकते हैं रिपब्लिक, बट एक चीज़ आपको याद रखना है, सिलेबस में इसलिए दिया है बिकॉज ये जो नोशन ऑफ रिपब्लिक है वो डिफरेंट है कंपेयर टू व्हाट वी सी इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी हम रिपब्लिक हैं, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें रिपब्लिक का डेफिनेशन क्या है कि हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड। जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, जैसे कि हमारे केस में प्रेसिडेंट है, वो भाई साहब इलेक्टेड है। तो हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर, है ना। इलेक्टेड हेड है पर एक फिक्स टेन्योर कितना हो गया, 5 साल। तो वो रिपब्लिक का मतलब होता है मॉडर्न टाइम्स में, है ना। पर यहाँ पर पूछा हुआ है एंशियंट, क्योंकि पूरी यूनिट है, अगर आप पूरे फर्स्ट यूनिट का थीम देखोगे उसमें भी फर्स्ट जो पोर्शन दिया हुआ है उसमें मेन थीम एंशियंट है। तो पुराना जो गणतंत्र था, रिपब्लिक था, वो क्या था। ओके, सो रिपब्लिकन स्टेट्स in ancient India was called Ganrajya. The word Gana also means number, and Ganarajya will therefore means the rule of numbers or the rule of many. Another term to denote the republic was Samagra, and republican bodies are called by Kautilya as Samgha। ठीक है, तो समघा एंड समघ, तो वो रिपब्लिकन बॉडीज का दूसरा नाम था। द धर्म सूत्र एंड धर्मशास्त्र कंटेन frequent references to Gan, which seems to denote टाउन और विलेज कॉरपोरेशन। तो धर्म शास्त्र या सूत्र के हिसाब से गण क्या है, विलेज, टाउन, कॉरपोरेशन, ये सब। इट ऑल्सो मीन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल कॉरपोरेशन। ओके, और ये सपोर्ट करता है काफ़ी एपिग्राफिक एंड न्यूमिस्मेटिक एविडेंसेस, मतलब काफ़ी सारे कॉइन्स से हमें ये समझ में आता है, काफ़ी सारे एपिग्राफ्स वगैरह से, मतलब जैसे इंस्क्रिप्शन की स्टडी कहते हैं, जैसे एपिग्राफी कहते हैं, अभिलेख जो कहते हैं इंस्क्रिप्शन, उसकी स्टडी को एपिग्राफी कहते हैं। सो उससे हमें काफ़ी एविडेंसेस देखने को मिलते हैं कि कुछ ऐसा विलेज, कॉरपोरेशन, टाउन, कुछ ऐसा ग्रुप था जो डिसाइड करता था एग्जैक्टली कि हाउ द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ पर्टिकुलर प्लेस वुड रन। सो इंस्क्रिप्शन रिफर्स टू मालवा, एक जगह है मालवा, नॉट मालवा जो हमारा मध्य प्रदेश वाला मालवा है, एंड यवदेह गना एंड इन समुद्रगुप्त इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन दे आर क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मोनार्की। तो मतलब वहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शंस में रेफरेंस मिला है कि मालवा एंड यवदेह गना, ऐसा कुछ दो चीज़ें मिलती थी जो डिफरेंट थी मोनार्की में। तो ये कहना कि एंशिएंट इंडिया वॉज कम्प्लीटली मोनार्की वॉज रॉन्ग। आई विल टेल यू 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो गणतंत्र है। ठीक है, तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, समुद्रगुप्त में भी ऐसा समझ में आता है कि कुछ तो ऐसा एग्जिस्ट करता था उस टाइम पे जो मोनार्की से डिफरेंट था। ओके, नाउ द विजयगढ़ पिलर inscription expressly refers to the fact that Yaudhya Gana used to elect its chief, who also served as general। तो यौध्य गना जो हुआ करता था, जो एरिया हुआ करता था, वो अपने चीफ को इलेक्ट करता था जो जनरल की तरह सर्व करता था। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक इन एंशिएंट इंडिया इज मच ओल्डर देन डेट ऑफ द ग्रीस एंड रोमन्स में फ्लरिश, और उसका टाइमलाइन इंडिया में ये था। ठीक है, तो हम बस इतना कह सकते हैं कि ग्रीक से पुराना है। Our chief source of information about the Republic of India are the Greek writers of North West Zone। जो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट इलाके में जो ग्रीक वगैरह आए थे इंडिया में, उनने जो भी हमारे बारे में लिखा है, बहुत सारी किताबें हैं। अगर आपको पता होगा तो मैगस्थीनिस इंडी का लिखा है, और भी काफ़ी सारी किताबें हैं। वहाँ पे डायनेस्टीज़ हुआ करती थी, तो उनका जो भी राइटिंग वर्क है वो चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि इंडिया में रिपब्लिक एग्जिस्ट करता था। ओके, दिस अपार्ट एंड बुद्धिस्ट वर्क। ठीक है, दिस अपार्ट ऑफ महाभारत, अर्थशास्त्र एंड पाणिनि, कात्यायना, पतंजलि एक्सेट्रा ऑल्सो प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट दिस रिपब्लिक्स। द कॉइन्स वो भी कॉन्क्रीट एविडेंसेस देते हैं। ठीक है, फिर एंटिक्विटी ऑफ रिपब्लिक्स इन इंडिया। जिमर एक पर्सन है, फाइंड्स क्लियर ट्रेसेस ऑफ ओलिगार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन वर्सेस ऑफ ऋग्वेदा एंड अथर्ववेद। केपी जायसवाल हैज फर्दर एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वैदिक पीरियड बाय रेफरेंस टू पैसेज इन द ऐत्रेय ब्राह्मणा। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वैदिक पीरियड में नॉन मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये हमें कहाँ किसके पैसेज से पता चलता है, तो उसका नाम होगा ऐत्रेय ब्राह्मणा। ठीक है, और यहाँ पे वर्ड्स भी लिखा हुआ है, विच मेंशंस दैट कम्युनिटी वाज कॉन्सेक्रेटेड टू रूलरशिप एंड देयर इंस्टीट्यूशन वाज कॉल्ड वैराज्य और किंगलेस स्टेट। तो कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ थी जहाँ पे वैराज्य या किंगलेस स्टेट कहा गया है।
In the end of Mahabharata, there was Ganas or states having republican form of government. Sometimes many Ganas combined to form a samagha or confederation. जैसे कि आपने वज्जी के बारे में पढ़ा होगा अगर आपने उसमें मौर्यन में. द महाभारत प्रोवाइड्स वैल्यूएबल information regarding non-monarchical states. 2 chapters of Shantri Parva of Mahabharata has been devoted to the nature and problems of republican policy. द भीष्म पर्व, इसमें भी लिखा हुआ है. भीष्म पर्व में, सभा पर्व में, ये सब आप पढ़ सकते हैं. फिर यहाँ पे कुछ एरियाज लिखे हैं, ठीक है, कि जो रिपब्लिकन स्टेट्स हुआ करते थे. सिभीज, दरसना, तिघारा, अंबरस्था, मलावाज, अभिरस, अंधकारा, ऋषि. ओके, द अंधकारा ऋषि वॉज अ कॉन्फेडरेशन. The constituent units of which were autonomous parts under their own leaders. Sri Krishna was the chief of this confederation. Okay. अब अगर मैं यौदेह का आपको एरिया बताऊं तो वो ये वाला एरिया है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है. ये कुनिदा है, संगाला है, ये ऋषि है, यहाँ पर मथुरा है, ठीक है. तो आप ये इलाका थोड़ा एक मैप में याद रखिए. नॉर्थ इंडिया में ये एग्जिस्ट करते थे. रिपब्लिकन ड्यूरिंग बुद्धिस्ट टाइम. The Buddhist text Jataka stories also refers to existence of many autonomous clans with a non-monarchical form of government in the 6th century. और उसमें जो नोटेबल है वो था शाक्य ऑफ कपिलवस्तु, जहाँ से बुद्धा खुद बिलोंग करते थे. द मल्लाज ऑफ पवा एंड कुशीनगर, लिच्छावीज ऑफ वैशाली, वैदेही ऑफ मिथिला एंड कोलियास ऑफ रामगमा, मोरियाज ऑफ पीपल हलवन. यहाँ पे भी एक, अगर आपको पता होगा, स्तूपा मिला है. अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले कपिल वस्तु रेलिक्स करके एक चीज़ करंट अफेयर्स में न्यूज़ में थी, है ना. तो आप वो पीपल हवा वाला उससे रिलेटेड है, ये स्तूपा से रिलेटेड है. तो बुद्धिज़्म के टाइम पे इतने नॉन मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते थे, है ना. ये आप याद रखिएगा, वो मैच करने को क्वेश्चन पूछ सकता है. सम ऑफ द रिपब्लिकन स्टेट्स जॉइंड टुगेदर एंड फॉर्म कॉन्फेडरेशन एंड फेडरेशन फॉर बेटर प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रेट मिलिट्री पावर. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन बुद्धा वॉज अलाइव, वैदेह ऑफ मिथिला एंड लिच्छावीज ऑफ वैशाली formed a confederation and नात्रिका and वज्जीज also joined them. तो नात्रिका से रिलेटेड आपके भगवान महावीर तीर्थंकर है ना, और वैदेहा ऑफ मिथिला, ये सब आप नाम याद रखिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट नाम है कि किन किन ने कॉन्फेडरेशन या छोटे छोटे रिपब्लिक थे. रिपब्लिक मतलब आप हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्शन के थ्रू बना हुआ है, कुछ वैसा समझ लीजिए. कुछ आप ऐसा समझ लीजिए कि मोनार्कियल नहीं है, अभी आप ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि उसके भी अलग अलग टाइप्स हैं. तो इन सब जगहों पर मोनार्कियल नहीं था और इन सब ने मिलके एक कॉन्फेडरेशन, एक ग्रुप बना लिया था. ओके. पाणिनि इन हिज अष्टाध्यायी आल्सो मेंशंस both types of state, the republican, that is samagra or gana, and monarchical, that is janpada. The republican state mentioned in अष्टाध्यायी. तो क्वेश्चन देखिए कैसे बन सकता है. रिपब्लिकन स्टेट्स मेंशन्ड इन अष्टाध्यायी. व्हाट वाज द स्टेट ऑफ रिपब्लिकन स्टेट ड्यूरिंग बुद्धा. तो मैंने जैसे से हेडिंग के अंदर बनाया आप वैसे ही बना सकते हैं. और पाणिनि के अष्टाध्यायी के हिसाब से कौन कौन से रिपब्लिकन स्टेट थे, वो थे शूद्रकाज, है ना, शूद्रकाज, मल्लाज, अंबा, बस्थाज, हस्तिनियाज, मद्रास, ठीक है, मधुमंत्राज, अर्पिताज, वसती, सिबीज, भगाज. Many of these states continued up to 3rd century BC and resisted Alexander invasion of India. There is one vital difference between the republic of the Buddhist age and those of the Mahabharata period. In the Buddhist age, full general assemblies of the republic met frequently in concord and transacted beginning in democratic spirit. In the Mahabharata, the period, the republican states, on account of the ignorance and passions of the masses, authority were concentrated in the hands of community and more specifically in those of magistrate. During the Mahabharata period, we find a new tendency of people to place themselves under the protection of individual leaders for better defense under external aggression. Okay. Then Republican during Mauryan period. Mauryan period में Greek writers यौदेह को रेफर करते हैं, शूद्रकाज रेफर करते हैं as the powerful, free and independent republics with well organized army. कौटिल्य mentions corporations like, तो कौटिल्य में क्या क्या मेंशन किया है, लिच्छावीज, वृत्तिकाज, मलाकाज, मद्राकाज, ये मद्रास ही है जो पाणिनि के अष्टाध्यायी में थे, यहाँ पे मद्राकाज लिखा हुआ है, एंड कुरुकाज, जिसको हम बाद में आके कुरु या वो दूसरा उस फॉर्मेट में चेंज जाएगा. हु मेड यूज ऑफ द एपिथेट ऑफ द किंग राजा. इन बिगिनिंग ऑफ द मौर्यन पीरियड, द होल ऑफ द नॉर्थन इंडिया वाज स्टडेड विद दीज डेमोक्रेटिक स्टेट्स that they possessed considerable power in admitted by Kautilya himself when he says that to a king the acquisition of the help of corporation is better than acquisition of an army. ठीक है, तो किसी के साथ मिल जाना
बेटर है देन फॉर्मिंग लाइक हैविंग अ बिग आर्मी, अ फ्रेंड और प्रॉफिट. रिपब्लिकन एग्जिस्टेड नॉट ओनली इन नॉर्थ इंडिया बट ऑल्सो इन साउथ इंडिया. अशोकन एडिक्ट refers to non-monarchical kingdoms like सात्यापुत्र एंड केरलापुत्र. ठीक है, ये आपका अशोका के एडिक्ट में मेंशन्ड है. अशोका के एडिक्ट में सात्यापुत्र एंड केरलापुत्र मेंशन्ड है. ओके. रिपब्लिकन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड. ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड यहाँ जो रिपब्लिकन मिलते हैं वो है अर्जुनयास, इस रीजन में आगरा जयपुर, यौधेयास जो मैंने अभी बताया, मालावास, मद्रास, औदुम्बरास, ठीक है, गुरुदासपुर एंड होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब एंड कुनीदास. तो ये गुप्ता पीरियड में ये एग्जिस्ट करते हैं, इनके नाम आप याद रखिएगा. ठीक है, तो गुप्ता पीरियड लिख के आप ऐसे 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 हेडिंग में लिख लीजिएगा. ओके. फिर यौधेया established their reputation as a great political power, ruled considerable portion in the Punjab. Their coin bear significant legend Jaya Yaudeha. The Yaudeya had a unsurpassed reputation of bravery, and no wonder, for what they were devotees of Lord Kartikeya. Okay. The Yaudeya flourished during the 1st century AD, where they were temporarily overpowered by Kanishka I. Soon they rebelled against the Kushana hegemony and dealt a powerful blow to the Kushana Empire, from where it could not recover. Okay. मालवाकाज एंड उनके बारे में एरिया लिखा हुआ है, मैं उतना नहीं पढ़ रहा हूँ, आप इसमें से देख सकते हैं, आपको स्क्रीन दिख रहा होगा यहाँ पे. ठीक है. फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ रिपब्लिक पे आते हैं सीधे. ठीक है, टाइप्स ऑफ रिपब्लिक कौन कौन सी होती हैं. देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिपब्लिक मेंशन्ड है. द्वैव राजा, बहुज्य, राष्ट्रिका, पेत्रानिका, स्वराज्य, वैराज्य एंड अराजका. ठीक है, तो काफ़ी कुछ इसमें हिंदी में भी आप समझ सकते हैं कि कैसे वो रिलेटेड थी. जैसे अराजक, अराजक का मतलब क्या है कि ऑर्डर नहीं होना. अराजक एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. तो एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर कब होगा, जब कोई राजा ही नहीं रहेगा, है ना. इस टाइप का कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है. तो द्वैव राजा ऐसा स्टेट था जहाँ पे दो भाई चलाते थे उस इलाके को. ठीक है, ये देखिए हम सब रिपब्लिक के फॉर्मेट पढ़ रहे हैं अलग अलग. तो द्वैव राजा ऐसा इलाका है जहाँ पे दो भाई चला रहे हैं या फिर कजन्स चला रहे हैं जो क्लेम करते हैं ऑफ द सेम किंगडम, जो क्लेमेंट है सेम किंगडम के, प्रेफर टू रूल इट जॉइंटली इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स. ओके. इसका जो एग्जाम्पल है वो है अवंती. ठीक है, अवंती वॉज अंडर विंदा एंड अनुविंदा, 2 किंग रूलिंग जॉइंटली इन 6th and the 7th century AD. ठीक है. नेपाल वॉज अंडर सच अ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो आप दो याद रखिएगा, एक एग्जाम्पल हो जाएगा अवंती, मॉडर्न टाइम्स में देखेंगे तो वो नेपाल हो जाएगा. ओके. तो मतलब दो लोग रूल कर रहे हैं. कौटिल्य कैरेक्टराइजेस द्विराजा एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राइवलरी एंड म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट लीडिंग टू फाइनल डिस्ट्रक्शन. उनका ऐसा कहना था कि ऐसा कभी भी होगा तो कुछ ना कुछ म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट होगा लीडिंग टू फाइनल डिस्ट्रक्शन. सेकंड जो है वो है बहुज्य, रिफर्स टू द स्टेट्स हैविंग नॉन हेरिडिटरी लीडरशिप. ऐसा इलाका जहाँ पे जो राजा का बेटा है वो राजा नहीं बनेगा. हैविंग नॉन हेरिडिटरी लीडरशिप. भोज और भोजकाज एंड राथिकाज एंड ऑफ राष्ट्रिकाज एज मेंशन्ड इन द अशोकन एडिक्ट हैव दिस टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. भोजियाज आर द सोवरेनिटी रेस्टेड इन द भोजा लीडर्स. लेटर इंस्क्रिप्शन हैव भोजाज एंड महाभोजा सिग्निफाई ऑर्डिनरी एंड हायर क्लासेस ऑफ लीडर्स. ओके. ये ऐत्रेय ब्राह्मण में भी लिखा हुआ है इनका मेंशन. ठीक है. फिर राष्ट्रिका ऑफ द वेस्टर्न इंडिया. राष्ट्रिका कहाँ मिलेगा आपको, वेस्टर्न इंडिया, वेयर अ नॉन मोनार्कियल कम्युनिटी. पाली टेक्स्ट जो है इन द नेम ऑफ राष्ट्रिका और राथिकाज क्लास ऑफ रूलर्स अकॉर्डिंग टू राष्ट्रिका सपत्या और बोर्ड ऑफ लीडर्स वेर नॉट हेरिडिटरी, दे वर देयरफॉर इलेक्टेड. ठीक है, तो राष्ट्रिका में आपको इलेक्शन देखने को मिलेगा. द मेंशन इन द पाली अथॉरिटी does to indicate that the Rashtrika constitution was also very probably known to eastern India. Okay. गुजरात, सौराष्ट्र जहाँ पे आपको मिलेगा ये राष्ट्रिका वाला कॉन्सेप्ट. देन पेतानिका, ये अरुंगथा निकाय में मेंशन है. अरुंगथा निकाय आप याद रखिएगा, षोडश महाजनपद के बारे में बात करता है. बुद्धिस्ट का एक बहुत फेमस किताब है और जो 16 महाजनपद थे वो अरुंगथा निकाय में है. तो यहाँ पे कमेंट्री ऑफ द अरुंगथा निकाय डिनोट्स पेत्रिका एज हेरिडिटरी लीडरशिप. तो पेत्रिका का मतलब क्या है, हेरिडिटरी लीडरशिप. ओके, हेरिडिटरी लीडरशिप. देयर अपीयर्स टू हैव बीन रियली अ परवर्टेड फॉर्म ऑफ द भोजा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और मैनेज हेरिडिटरी के तरीके से होता. एग्जाम्पल इसके मिलेंगे. दे एग्जिस्टेड इन द ईस्टर्न इंडिया इज एविडेंट फ्रॉम द पाली कैनन आई मेंशन अबव. ओके.
फिर स्वराज्य अकॉर्डिंग टू अत्रि ब्राह्मण वॉज अ टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रिवेल्ड इन द वेस्टर्न इंडिया. स्वराज्य वॉज इन द वेस्टर्न इंडिया. तो इंडिया के वेस्टर्न हिस्से में आपको स्वराज्य जैसे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे. वेयर द रूलर ऑफ द प्रेसिडेंट वॉज कॉल्ड स्रवत. ओके, इट literally means self-ruler. The Taitri Brahman states that a wise man performs Vajpaya sacrifice and obtains Swarajya, which is explained as becoming a leader of equals. Okay, Indra is said to have first obtained Swarajya conscription as described as having proved his merit. Okay, according to Atri Brahman, this form of government prevailed among the Nichya and Aparachya of Western India near Indus River. तो वहाँ पर आपको ये स्वराज वाला कॉन्सेप्ट मिल जाएगा. देन वैराज्य. वैराज्य अकॉर्डिंग टू केपी जायसवाल, फेमस इंडोलॉजिस्ट हैं, टर्म इट एज अ किंगलेस कॉन्स्टिट्यूशन. एक ऐसा जगह जहाँ पे किंग नहीं है. अकॉर्डिंग टू अत्रि ब्राह्मण, द होल कंट्री और नेशन टुक द कॉन्ग्रीगेशन ऑफ रूलरशिप. मतलब पूरा इलाका मिलके रूल करेगा. देयर इज नो डाउट दैट इट वॉज रियल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. तो किसको रियल डेमोक्रेटिक कहा गया है? वैराज्य को रियल डेमोक्रेटिक फॉर्मेट में कहा गया आज के कंपैरिजन में. द अत्रि ब्राह्मण गिव्स द एग्जांपल ऑफ उत्तरा मद्रास एंड उत्तरा कुरूज. ये एग्जांपल हैं वैराज्य के. कौटिल्य रिएक्ट्स टू इट एज अ बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. कौटिल्य के हिसाब से एक बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था. एंड हेल्ड डेमोक्रेसी इन कंटेम्प्ट. आपको पता होगा कि कौटिल्य कई बार MPPSC एग्जाम में एक बहुत फेमस एरिया रहा है. तो कौटिल्य हमेशा से मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अच्छा मानते थे. वो डेमोक्रेसी को सही नहीं मानते थे. उनको ऐसा लगता है कि पावरफुल रूलर होना चाहिए, किंग अच्छा होना चाहिए. According to him, nobody feels in a Vairagya government the feeling of mind regardless of the state. Last is Arajaka or non-ruler state with an idealistic constitution which came to be the object of derision of the political writers of the Hindu India. The ideal of this constitution was that law was to be taken as the ruler and there should be no man ruler. The basis of the state was considered to be mutual agreement or social contract between the citizens. This was extreme democracy. The Mahabharata form, which the above description is taking ridicules of the constitution, says that the framers of this legal state found out their mistake when the arrangement would work no more, with the result that nobody obeyed the laws without sanction. Okay, और इसका कोई एग्जाम्पल ऐसा कहीं पे मेंशन है नहीं. ठीक है, अब अगर इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई एग्जीक्यूटिव असेंबली होती थी. वो एग्जीक्यूटिव असेंबली मिलके फैसला लेंगे. ये चीज़ मल्लाज में देखने को मिलता है, लिच्छावीज़ में देखने को मिलता है. एग्जीक्यूटिव काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 9 मेंबर्स. लिच्छावी सबसे पहला वर्ल्ड का पहला रिपब्लिक माना जाता है. कहीं पे अगर आपको नहीं मेंशन है तो लिख लीजिएगा, फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड. ओके, और जो चीफ था लिच्छावीज़ का वो राजा या राजन कहा जाता था. इलेक्टेड for a term of some years, he occupied the presidential chair when the General Assembly or the Republic was in session. फिर Central Assembly हुआ करती थी जिसमें the membership of state has to be 5,000 among the Yaudea and 7,707 among the Lichavis. ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं इसमें. Assembly proceedings, असेंबली की जो प्रोसीडिंग्स होती थी, met and conducted deliberation and transaction business was known as संथगरा. ठीक है, संथगरा जो जनरल असेंबली की प्रोसीडिंग्स वगैरह होती थी, मीटिंग होती थी, उसे कहते थे. फॉर डेलिब्रेटिंग एंड टेकिंग डिसीजंस ऑन ऑफिशियल इशूज अ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैड टू बी प्रेजेंट. एन ऑफिसर कॉल्ड गणापुराका सिक्योर्ड द कोरम. ठीक है, तो हमारे इसमें कोरम वगैरह 1/10 होता है, अगर आपने पढ़ा होगा, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा में. यूजुअली अ प्रपोजल वॉज मूव्ड एंड रिपीटेड थ्राइस. 3 बार उस प्रपोजल को बोला जाएगा, ये हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं. अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है, इट वॉज कंसिडर्ड पास. इन केस ऑफ डिफरेंसेस ओपिनियन और ऑब्जेक्शन, द मैटर वॉज डिसाइडेड बाय द मेजोरिटी ऑफ वोट्स. वोटिंग बाय बैलेट वॉज कॉल्ड सलाकास. ठीक है, was in use. If the subject matter of deliberation was complicated and the house could not reach any conclusion, it was referred to a special committee of experts called as उद्वाहिका. ठीक है, उद्वाहिका. तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अगर एंशियंट इंडियन रिपब्लिक में कोई चीज़ पास नहीं हो पा रही है, कोई जगह पे कॉन्करेंस नहीं बन पा रहा है थॉट्स का, तो ऐसे केस में किस टाइप के एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा, तो उनका नाम था उद्वाहिका. The state was divided into many small administrative units for effective administration. The head of each unit in the Buddhist period was probably a member of the Supreme Assembly of the state. Each head of the administrative unit was assisted by Uparaja, that is deputy Senapati, and Bhandra
Ganika, treasurer. Law courts were the main bulwark of justice in a republican state, the guardians of the constitutional rights of the citizen, protector of the law and liberty. The republics had their own army and it safeguarded their territorial integrity. ठीक है, सो ये है आपका टॉपिक रिपब्लिकन स्टेट का डिक्लाइन. इसका मेन रीज़न अगर आपको पता होगा तो वो गुप्ता एज के बाद इंडिया में रिपब्लिक्स नहीं रहे, तो गुप्ता एज जो है उसके टाइम पे डिक्लाइन हो गया. ठीक है. The attack of the foreigners weakened the republican states. The Malvaka Shudrakas formed the League of the Race, a powerful army for nearly 1 lakh soldiers, resisted the Greek invasion. The Mallavas later fought the forces of Nahapaha and Yodhe against Rudradaman. With the rise of the Gupta under Samudragupta, the republican states like the Mallavas and Arjun and the suzerainty of Guptas and offered him tributes. The Allahabad pillar inscription informs that the mighty corporations like those of Yodhe, Mallava and Arjunayas had to pay taxes and make obeisance to the great emperor Samudragupta. ठीक है. These two factors, invasion of foreign and the rise of Guptas, led to a decline and downfall of the republican states in India. ठीक है. Around 3rd century AD, the leadership of the republican states passed from the hands of hereditary presidents who were military leaders and claimed royal titles, and they could not be distinguished from monarchies. Okay. Then no trace of them is found in the Puranas and Dharmashastra. किसका? इंडियन रिपब्लिक का. टू विच मोनार्की सीम्स टू बी द ओनली कंसीवेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. तो पुराणास और धर्मशास्त्र में कहीं पे भी डेमोक्रेसी या रिपब्लिक टाइप की कोई चीज़ नहीं देखने को मिली है. जो भी उन्हें देखने को मिला है वो मोनार्की ही था. इवन द प्रोफेशनल पॉलिटिकल राइटर्स लाइक द ऑथर ऑफ शुक्रांति हैज़ not a word to say about them. Gradually things that have come to such a pass that it requires great effort to believe, even when sufficient evidence is coming forth that institutions which we are accustomed to look upon as the western growth has also flourished in the India long ago. Impact क्या था इसकी वजह से? देखिए, इम्पैक्ट था फ्रीडम लविंग पैट्रियोटिक रिपब्लिकन स्टेट्स ये हुए. ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज बढ़ी. ठीक है. एनकरेज फ्रीडम ऑफ थॉट्स हुआ, विच इन टर्न रिजल्टेड इन फिलोसॉफिकल प्रोग्रेस. Particularly noteworthy about the Eastern republics whose citizens made rich contributions to philosophy and developed the Upanishad, Buddhism and Jainism. In the western region there were many philosophers who impressed the Greeks by their theories and views. The Buddhist Sangha, trade and craftsmen guilds borrowed many elements and tradition of republican government like voting system, committee system and popular tribunal. ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंशिएंट इंडिया नॉलेज ट्रेडिशंस रहेगा जो मैं अगले लेक्चर में लूँगा. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा. कोई डाउट वगैरह होगा तो प्लीज़ डू आस्क. Thank you for watching the video. Please do like, subscribe, share. Have a good day.